हेलो फोक्स। तो आज हम बात करेंगे एमसीपी की। एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो एज पर द नेम, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब एमसीपी इतना फेमस क्यों हो रहा है इन दिनों? जस्ट बिकॉज ऑफ जेन एआई। सो होता क्या है कि जेन एआई में हम जब एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाते हैं या फिर हम कोई भी एक सिस्टम बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, तब हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने अपने एजेंटिक वीडियो के अंदर भी शेयर किया है कि एक एजेंटिक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं, हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं, हमें एलएलएम्स चाहिए होते हैं। ये सब मिला के एक वर्कफ्लो बनाते हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा वीडियो का, अगर आपने नहीं देखी है एजेंटिक एआई वाली वीडियो, सो आप प्लीज उसको एक बार रेफर करो, ताकि आपको समझ में आए कि एजेंटिक एआई क्या होता है। वो बहुत ही बेसिक वीडियो है, उसमें ज्यादा भी मैंने बताया नहीं है, बट एक आपको क्रक्स में समझ में आ जाएगा कि एजेंटिक एआई या एजेंटिक सोल्यूशन हम किसे कहते हैं। सो अब मैं बात कर रहा हूँ एमसीपी की। सो एमसीपी का यूज क्या है यहाँ इस केस में? सो वहां पे एजेंटिक एआई में हमने बात करी थी कि हमें टूल्स बनाने होते हैं अपने एजेंटिक वर्कफ्लो को पावरफुल बनाने के लिए। सो एमसीपी जो है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो सपोज आपका एक एआई सिस्टम है जिसको आपको एक एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करना है, और एक्सटर्नल सिस्टम कुछ भी एक अपना काम कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपका एक एप्लीकेशन है जिसको जीरा से कनेक्ट करना है, सो देर आर टू वेज ऑफ कनेक्टिंग इट। नेटिव वे जो अभी तक फॉलो होती आई है वो क्या होता है कि जीरा मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मेरा खुद का एक सॉफ्टवेयर है, एक मेरी जेन्युइन एप्लीकेशन है। मैं क्या करूंगा, मैं जीरा के जो ओपन सोर्स एपीआईज होंगी या फिर जो भी एपीआईज उन्होंने एक्सपोज कर रखी है, उन एंड पॉइंट्स को लूंगा और उस एंड पॉइंट्स को अपने मॉडल में या अपने सोल्यूशन में मैं हिट करूंगा, या फिर मेरे को जैसे भी उसको जीरा एपीआई को यूज लेना है, और जो भी चीजें मुझे चाहिए, मुझे स्टोरीज फैच करनी है, मुझे अगर एपिक्स फैच करने हैं, या मुझे जो भी फैच करना है, मैं उन एंड पॉइंट्स के थ्रू फैच करूंगा। ठीक है। अब होता क्या था, ये होती है डिटरमिनिस्टिक वे ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। हमें पता है कि हमें क्या करना है और हमें कैसे उसको फैच करना है। मैं एक रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करूंगा, वो रिक्वेस्ट बॉडी मैं एक स्कीमा बनाऊंगा, रिक्वेस्ट स्कीमा, फिर मैं एक रिस्पॉन्स स्कीमा बनाऊंगा, ताकि मुझे पता हो कि एंड पॉइंट से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सो ये तो नेटिव वे ऑफ बिल्डिंग होता है या फिर डिटरमिनिस्टिक वे ऑफ बिल्डिंग है एक सॉफ्टवेयर को। ठीक है। बट अब क्या हो रहा है ना, अब हम एजेंटिक या एआई की एरा में आ चुके हैं। तो अब हमें एआई का अगर यूज लेना है, सपोज मेरे को एक एजेंटिक वर्कफ्लो बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूं मेरे एजेंट्स अपने आप ये डिसीजन ले कि कब उसे जीरा को कॉल करना है, कब उसे एक इंटरनल फंक्शन कॉल करना है, कब उसे एक मेरा खुद का वेल डिफाइंड फंक्शन कॉल करना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे कि अपने एजेंटिक वीडियो में बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर टूल्स रजिस्टर करने होते हैं हर एक एजेंट्स के थ्रू। तो अब आप जब टूल्स रजिस्टर करते हो तो एजेंट्स के पास नॉलेज होती है कि कौन सा टूल क्या काम करेगा। ठीक है। सो जब मैंने रजिस्टर किया अपने टूल्स को वहां पे, तो सपोज अभी तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था वो मैंने आपके खुद के टूल्स बनाए हुए जो है उनको रजिस्टर करने का तरीका बताया था। बट अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एमसीपी की, जो कि एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो एमसीपी हमें प्रोवाइड कराता है एमसीपी टूल्स। ठीक है। सो एमसीपी टूल्स कहीं अपने आप में एक डिप्लॉयड सर्वर पर हैं। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर, या जो भी आपने सोल्यूशन लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो एजेंटिक हो, वो बेसिक एआई भी हो सकता है, वो बेसिक आपका नेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है। तो तीनों ही केस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एमसीपी टूल्स को कॉल करते हैं। बट आपका एमसीपी सर्वर्स के अंदर आपके कुछ एमसीपी टूल्स डिफाइन होंगे जिनको आप यहाँ पे आपके एजेंटिक या फिर आपके सोल्यूशन में रजिस्टर करोगे। अब होगा क्या, इसका फायदा क्या है? इससे होगा क्या कि सपोज आपने आपका जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपने एजेंट्स को बताया या फिर आपने एलएलएम को बताया कि यार यू हैव दिस पर्टिकुलर एक्सेस टू दिस जीरा एमसीपी टूल। ठीक है। और दिस जीरा एमसीपी सर्वर जिसके अंदर ये टूल्स हैं। नाउ अगर वहां पे फॉर से जीरा के पास लिस्ट एपिक्स, लिस्ट स्टोरीज, फेच फेच एपिक्स या फेच स्टोरी बाय आईडी, ये सब उसके पास टूल्स थे। ठीक है। जो कि पहले एज ए एंड पॉइंट काम करते थे, बट अभी वो एज ए एमसीपी टूल्स भी हमारे पास है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन में हम उस सोल्यूशन को पता है कि मेरे पास एमसीपी सर्वर है जीरा का, जिसके पास जिसमें मेरे पे कुछ लिस्ट ऑफ टूल्स हैं, और मेरे पास कुछ इंटरनल टूल्स भी हैं। अब हमारा सोल्यूशन क्या करेगा ना, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे अपना जीरा को फैच करना है, जीरा के एंड पॉइंट्स को हिट करना है, तो वो जीरा के एमसीपी टूल्स को हिट करेगा, रेदर देन
कि हम उसमें जाके लिखें कि आपको कि इस पॉइंट पे आपको जीरा को कॉल करना है या इस पॉइंट पे आपको इंटरनल कॉल करना है। सो ये फायदा होता है एमसीपी टूल्स का कि आपको सारा कुछ आपकी सोल्यूशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जीरा को भी आप इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आपने एक खुद का फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में आपने जीरा की एंड पॉइंट्स को ट्रिगर किया और उस एंड पॉइंट्स को आपने वही जो नेटिव तरीका होता है कि रिस्पॉन्स स्कीमा बनाया, रिक्वेस्ट स्कीमा बनाया और फिर उसको आपने डिटरमिनिस्टिक वे में लिख दिया। ये तो नेटिव तरीका होता, लेकिन इसमें आप सब कुछ खुद लिख रहे हो और आपका जो अभी कोड है वो स्ट्रांगली कपल्ड है आपके सोल्यूशन के साथ। ठीक है, बट व्हाट इफ यू वांट कि एक ऐसा सोल्यूशन हो जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, काफी ज्यादा डीकपल्ड हो आपके सोल्यूशन के साथ। सो इन केस अगर आपको फ्यूचर में जीरा से कोई और मैनेजमेंट ऐप में जाना है, तो आप उसको अपने आप बस आपको सर्वर चेंज करना पड़े या एमसीपी टूल्स चेंज करना पड़े, रेदर देन आप अपना पूरा सोल्यूशन वापस से उसको स्ट्रक्चर करो, वापस से उसको रीस्टिच करो। सो ये फायदा होता है आपका एमसीपी टूल्स का। अब इसको और अगर मैं बहुत लेमन टर्म में समझाऊं, तो ऐसा मानो कि एक आपका लैपटॉप है, लैपटॉप आपका एक करंट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है जो आपने बनाया है। ठीक है, अब करंट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन आपका लैपटॉप है, यू वांट कि लैपटॉप को मैं कनेक्ट करूं एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। आप चाहते हो कि आप इन चीजों से कनेक्ट करो आपके लैपटॉप को। सो हमारे लैपटॉप में एक टाइप सी पोर्ट होता है। ठीक है, सो टाइप सी पोर्ट जो है ना, वो मानो कि वो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड योर लैपटॉप। ठीक है, सो अगर आपको माउस कनेक्ट करना है तो आप यूएसबी सी टाइप का माउस पोर्ट पे लगा दोगे, आपका माउस एक्सेसिबल हो जाएगा। आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, आप कीबोर्ड को लगा दोगे, कीबोर्ड एक्सेसिबल हो जाएगा। सो इसी वे में आप एमसीपी प्रोटोकॉल को समझो या मॉडर्न कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल को समझो कि मॉडर्न कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल भी एज अ टाइप सी पोर्ट बिहेव करता है। ठीक है, जहां पे एमसीपी सर्वर्स जो है या एमसीपी टूल्स जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, और जो आपका इंटरनल सिस्टम है या फिर जो आपका मॉनिटर है वो आपका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चाहते हो कि वो आप डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट करो, तो आप वाया एमसीपी कनेक्ट करते हो, वाया मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल कनेक्ट करते हो। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हमको हमारी एक फास्ट एपीआई एप्लीकेशन है या हमारा एक बैकएंड एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं कि उस बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर वी वांट टू कनेक्ट थ्रू अ डेटाबेस। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट कि आप डिफरेंट ओआरएम मॉडल्स डिफाइन करो, आप डेटाबेस की स्ट्रिंग लेके आओ, उसको कनेक्टिविटी बैठाओ, ओआरएम मॉडल से टेबल्स बनाओ वगैरह वगैरह, और फिर आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप एक डीबी फाइल लिखोगे जिसमें आप डेटाबेस इनिशियलाइज करोगे, फिर क्लोज करोगे। ये सब आपको करना पड़ेगा आपके आपके खुद के कोड के अंदर, तब आपको आप एक डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर पाते हो। बट अगर हम मानो अब मुझे चाहिए कि पहले मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मेरे को चाहिए कि मैं पोस्टग्रेस के अलावा माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करूं। ठीक है, सो माई एसक्यूएल इज डिफरेंट, या फिर मैं ओरेकल एसक्यूएल को कनेक्ट करूं, जो भी मतलब एक्स वाई जेड डीबी है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ डीबी को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि मेरा जो करंट डीबी का कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो मेरे नेक्स्ट डीबी के कॉन्फ़िगरेशन से। तो इसलिए आपको मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल की, अगर आप इसी चीज को मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू लिखोगे, एमसीपी सर्वर्स के थ्रू लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, आप एक सर्वर बना दोगे जिसमें आपके कनेक्शन स्ट्रिंग्स को चेंज करने से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तब आपको आपका पूरा इंटरनल सिस्टम को हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका एमसीपी सर्वर जिसपे आपने डीबी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखा है या होस्ट कर रखा है, उसको चेंज करने की जरूरत है सिर्फ आपको। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट आईओ में जा सकते हो। ये लिंक है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको इसके बारे में और बता रखा है कि एमसीपी एग्जैक्टली है क्या, वो क्या क्या आपको एडवांटेजेस दे रहा है, कैसे कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, एंड हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन एमसीपी सर्वर्स। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि एमसीपी ऑलरेडी जो बिग बिग टेक कंपनीज है या जो बिग बिग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने एमसीपी सर्वर्स को होस्ट करना या एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं जीरा की बात कर रहा था, तो जीरा पहले एज अ एंड पॉइंट अपने आप को एक्सपोज करता था, लेकिन अब अगर आप सिर्फ बेसिकली सर्च करो कि जीरा एमसीपी सर्वर, so you can get the official link of Atlassian Jira MCP server. See, introducing Atlassian Remote Model Context Protocol server, जहाँ पे आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आपके सिस्टम के साथ में और आप यूज दे सकते हो। सेकेंड थिंग इज कि एमसीपी को
चलाने के लिए, एक एमसीपी सर्वर या एमसीपी टूल्स को एक्सेस करने के लिए आपका आपके पास एक एमसीपी क्लाइंट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एजेंटिक सोल्यूशन बना रहे हो तो उसके पास ऑलरेडी वो लाइब्रेरीज होती है, वो पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर आप एमसीपी क्लाइंट के जैसे एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो एमसीपी टूल्स को। बट इन केस यू वांट कि आप विदाउट एजेंटिक सर्वर्स पे यूज लो आपके एमसीपी टूल्स को, देन यू हैव टू यूज समथिंग नोन एज एडेप्टर्स। सो एमसीपी का जो भी लाइब्रेरीज है या जो भी पैकेज है, वो आपको कुछ एडेप्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिन एडेप्टर्स के थ्रू you can access those server and you can access those tools। ठीक है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही ओवरव्यू रखेंगे। अब मैं आपको एक दो एमसीपी सर्वर्स और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो रेडिस है, तो रेडिस का एमसीपी आपको सर्च करना है। सो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बेसिक सा सीधा सर्च करो रेडिस एमसीपी, और आपको ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे एमसीपी सर्वर्स के। ठीक है। सो इन्होंने अपने रीड में बता भी रखा होगा कि आप क्या क्या कर सकते हो इस सर्वर्स के थ्रू, क्या कौन कौन से टूल्स इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है। सो वो सब आप इन रीडमीज को पढ़ के देख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं एक और एमसीपी सर्वर की बात करूं, एज्योर एमसीपी, माय बैड। ठीक है। सो ये एक एज्योर एमसीपी है। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से टूल्स इनके पास हैं, जैसे कि व्हाट कैन यू डू विद द एज्योर एमसीपी सर्वर। एज्योर एआई सर्च एज अ टूल है आपके पास, एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन एज अ टूल है, एसीआर है, एकेएस है, कॉस्मोस डीबी है। ये सब आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट टूल्स। ठीक है। सो ये इतने पावरफुल है, एमसीपी प्रोटोकॉल इतना पावरफुल है और इतना ज्यादा बूम पे आ चुका है कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो अब बिल्ड हो रहे हैं वो इसको यूज लेके ही हो रहे हैं। इधर वो एआई, अगर एआई सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली एमसीपी को यूज तो हो ही रहा है, बट अगर एआई भी नहीं है तो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी डीकपलिंग वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसकी वजह से हम एमसीपी सर्वर को ज्यादा यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एमसीपी ऑलरेडी क्रिएटेड एमसीपी सर्वर्स को यूज लेना सिखाऊंगा कि आप कैसे उसको अपने खुद के सॉफ्टवेयर में यूज ले सकते हो, या खुद के सोल्यूशन में आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम खुद कैसे एक अपना एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। ठीक है। और कैसे हम नए टूल्स बना सकते हैं, कैसे हम उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे हम उसको हिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीपी इंस्पेक्टर या फिर विद द हेल्प ऑफ एमसीपी क्लाइंट्स एंड ऑल। ठीक है। और उससे पहले एक चीज आप समझ लो कि आप एमसीपी टूल्स को एक्सेस करने के आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, जो कि अभी लेटेस्ट आया है। दूसरा तरीका होता है आपका एसटीडीआईओ, विच इज योर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मोड। तीसरा तरीका होता है आपका एससीसी, विच इज सर्वर सेंटिमेंट्स। सो पहला स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का यूज क्या है, एसटीडीआईओ का यूज क्या है, और एससीसी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग का यूज क्या है, सब अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस में हम इनको यूज लेते हैं कि हमको कब सिर्फ एक एसटीडीआईओ रन करना है, या फिर कब हमें स्ट्रीमेबल एचडी को यूज करना है। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है ये समझने के लिए कि एमसीपी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो कि एमसी थोड़ा और डिटेल में जाओ कि एमसीपी है क्या। थोड़ा इसको अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बात करी और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड है वो क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगर नेक्स्ट वीडियो में जब आप जाओगे फिर आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर्स को यूज लेना सीखेंगे, और फिर हम खुद के एमसीपी सर्वर्स बनाएंगे, खुद के एमसीपी टूल्स बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।